हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो अभी मैं कमेंट चेक कर रहा था, एक कमेंट आया था कि ट्रेडिंग माइंडसेट के ऊपर वीडियो बनाओ। तो ये टॉपिक मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और देखो, जो ट्रेडिंग माइंडसेट है, सारा गेम इसी का है। अगर आपका ट्रेडिंग माइंडसेट अच्छा नहीं है तो आप कभी भी मार्केट में प्रॉफिट नहीं बना सकते। तो जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं उनका माइंडसेट अलग होता है, और जितने रिटेल ट्रेडर है जो अभी मार्केट में आ रहे हैं, जिनको मार्केट में ज़रा सा भी एक्सपीरियंस नहीं हो, यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह देख के आ रहे हैं प्रॉफिट का, और वो लोग ट्रेडिंग में कूद रहे हैं, तो उनका माइंडसेट अलग है। तो आपको अपना माइंडसेट जब तक ट्रेडिंग में नहीं चेंज करोगे, जब तक आप मार्केट से प्रॉफिट नहीं बना सकते। देखो, जो बिगिनर्स होते हैं वो लोग हमेशा इसीलिए ट्रेडिंग करते हैं कि मुझे प्रॉफिट करना है। कभी वो लोग लॉस के बारे में सोचते नहीं। वो लोग छोटा छोटा प्रॉफिट तो ले लेते हैं, लेकिन जब लॉस का बारी आता है तो लोग लॉस को कट नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से वो अपना कैपिटल लॉस करते हैं। फिर क्या होता है, वो उसी जिद में अपना फिर से ट्रेड करते हैं, जिद करते हैं, जिसकी वजह से वो अपना फ्लो में सारा कैपिटल वाइप आउट कर देते हैं ट्रेडिंग से। तो ये माइंडसेट आपके अंदर कभी नहीं होना चाहिए। आप जब ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको वहाँ पे लॉस पहले से डिसाइड करके रखना है कि मैं यहाँ पे किस जगह पे एंट्री लूँगा, किस जगह पे मुझे एग्जिट होना है, मेरा क्या यहाँ पे सेटअप है। बिना सेटअप के अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो फिर आपका माइंडसेट भी नहीं काम करेगा। तो सबसे पहले तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। ट्रेडिंग करने का जो भी रूल है उसको रूल को लिखो और उस पर आपको फॉलो करना है। और अगर आपका ट्रेडिंग में लॉस हो गए तो सबसे पहले आप जब दूसरे दिन ट्रेडिंग करने, जैसे आज मेरा लॉस हो गया, तो जब मैं कल ट्रेडिंग करूंगा तो मुझे आज का जो लॉस हुआ इसके बारे में नहीं सोचना है। मुझे मैं जो कल ट्रेडिंग करूंगा उसके रिस्क रिवार्ड के बारे में मुझे सोच के ट्रेड करना है। तो यही गलती अक्सर लोग करते हैं कि वो लोग अपने सेटअप पे, अपने माइंड सेट पे काम नहीं करते। जब आप एक बार अपना ट्रेड अपने सेटअप पे लेना है, उसके बाद जब आपको लॉस के बारे में सोचना है, आपको हमेशा प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना है। क्योंकि ट्रेडिंग है भाई, यहाँ पे लॉस भी होता है। बड़े बड़े ट्रेडर हैं, वो लोग भी लॉस एक्सेप्ट करते हैं। तो आप कौन से खेत का मूल्य हो, आपको भी अगर लॉस हो रहा है तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप उसको होल्ड नहीं कर सकते। यानी आपका जब लॉस हो रहा है तो आप सोचते हो कि मैं इस जगह पर ट्रेड ले लिया हूँ तो मैं 3:15 तक इंतजार करूंगा, और मार्केट इससे ऊपर तो जाना ही जाना है। वहाँ पे क्या होता है, फिर मार्केट अगर वहाँ तक नहीं जाता तो आप लोग उसको एवरेज करने के चक्कर में फिर अपना जितना कैपिटल रहता है एवरेज कर करके अपना सारा कैपिटल वहाँ पे लगा देते हो, और फिर मार्केट वहाँ तक नहीं जाता, और वहाँ पे आप पूरा अपना ट्रेडिंग पैसा, जितना पैसा कमाई का रहता है, सारा ट्रेडिंग में लॉस कर देते हो। तो आपको हमेशा क्या देखना है, आपको सपोर्ट के पास हमेशा एंट्री लो और वहाँ पे अपना छोटा स्टॉप लॉस रख के और अपना ट्रेड कर सकते हो। जब लॉस होता है तो उसको होल्ड नहीं करना है गाइस। आपका जो भी एसएल है निकल जाओ। आपको अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप पहले अपना एसएल लेके आओ मार्केट में कि मुझे इतना लॉस आज मार्केट को देना है। जब आप लॉस लेके आओगे तभी मार्केट आपको प्रॉफिट देगा। अगर आप सिर्फ प्रॉफिट लेके आ रहे हो कि मुझे सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट चाहिए, तो फिर मार्केट आपको कभी प्रॉफिट नहीं दे सकता। हो सकता है मार्केट एक आध दिन आपको प्रॉफिट दे दे, लालच आपका बढ़ा दे, उसके बाद फिर मार्केट आपका सारा पैसा ले लेगा। तो गाइस, आपका ये माइंडसेट होना चाहिए, जब भी आप ट्रेडिंग करो वहाँ पे अपना अच्छे से छोटा रिस्क लो और बड़े प्रॉफिट के लिए बैठो। में सबसे इम्पोर्टेंट गाइस यही रिस्क रिवार्ड। अब मुझे 5 साल ट्रेडिंग में, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो गया, लेकिन मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट लगा वो लगा है रिस्क रिवार्ड। अगर आप रिस्क रिवार्ड पे नहीं काम कर रहे हो, आपको रिस्क रिवार्ड, आपका टेक्निकल एनालिसिस कितना भी अच्छा है, आप कितना भी एक्सपीरियंस है, लेकिन जब तक आप अपना रिस्क रिवार्ड पे काम नहीं करोगे, जब तक आप मार्केट से एक पैसा लेके घर नहीं जा सकते। तो गाइस, आप लोग अब जब भी ट्रेडिंग करो तो आपको डरना नहीं है। आप जब ट्रेडिंग करते हो, जैसे आप डर जाते हो, जैसे मार्केट आपको और भी ज़्यादा डरा देता है। जब आप ना स्टॉप लॉस लगा के रखोगे तो वहाँ पे आपका क्या होगा, आप मार्केट से डरोगे नहीं और आप मार्केट में बने रहोगे। यानी मैं अपना स्टॉप लॉस लगा दिया, मार्केट क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा स्टॉप लॉस ले लेगा। लेकिन जब सिर्फ आप प्रॉफिट के लिए बैठोगे तो आप अपना जो लॉस रहेगा, लॉस को आप होल्ड कर दोगे पूरा नीचे तक। यानी कोई 100 पे बाई कर रहे हो तो उसको आप 0 तक होल्ड करोगे कि यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, और फिर क्या होगा, मार्केट वहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। फिर आप जितना पैसा ट्रेडिंग में लगाए, जितना आप कैपिटल लगा के रखोगे, सारा पैसा लॉस कर दोगे। तो हमेशा गाइस आप स्टॉप लॉस का यूज करो और छोटा स्टॉप लॉस रखने की कोशिश करो। और टारगेट की बात आए तो आप हमेशा बड़ा टारगेट के लिए बैठो। अगर आपका एक बार
प्रॉफिट में चला जाता है तो फिर वहाँ पे आपको लॉस नहीं लेना, आप कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो जाओ चलेगा। अगर आपका 1:1 का रिस्क रिवार्ड है तो फिर आप ट्रेडिंग मत करो गाइस। 1:1 के रिस्क रिवार्ड से कोई भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकता, क्योंकि आप 1:2 अगर आपका 10 दिन प्रॉफिट 10 दिन लॉस हो गए फिर भी आप लॉस में रहोगे ब्रोकरेज की वजह से। तो हमेशा अपने रिस्क रिवार्ड पे काम करो। रिस्क रिवार्ड पे अगर एक बार आप काम करना गाइस स्टार्ट कर दिए तो आप 100% प्रॉफिट में आ जाओगे। और जब भी आप ट्रेडिंग करो, जब भी आप मॉर्निंग में अपना ट्रेड लेने जाओ तो आप बेझिझक ट्रेड करो अपना स्टॉप लॉस लगा के। और आपको कभी भी जब ट्रेड करते हो आपको डरना नहीं है। पहले गाइस मैं भी यही गलती करता था, जब भी मैं ट्रेड वगैरह मॉर्निंग होता था तो मेरा दिल धक धक करने लगता था कि अभी मैं ट्रेड लूँगा और मुझे लॉस ना हो जाए और मैं सारा पैसा लॉस कर देता था। यानी मैं बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करता था और मैं क्या करता था, सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचता था, जिसकी वजह से मैं अपने स्टॉप लॉस या अपने लॉस को एग्जिट नहीं कर पाता था। मैं सोचता था यहाँ से वो अब जाएगा, यानी मैंने जहाँ पे बाय कर लिया यहाँ से तो अब 3:15 तक जाना ही जाना है, वहाँ से नहीं जाता था, मैं सारा पैसा अपना लॉस कर देता था। फिर क्या हुआ, फिर मैं स्टॉप लॉस अपना छोटा स्टॉप लॉस और रिस्क रिवार्ड पे काम करना स्टार्ट कर दिया। यानी मैं 4-5 पॉइंट का स्टॉप लॉस से ज़्यादा नहीं रखता। अपना जो टारगेट रहता है हमेशा बड़ा टारगेट के लिए मैं मार्केट में बैठता हूँ। कभी कभी क्या होता है मार्केट रिवर्स कर जाता है 10-15 पॉइंट देके, तो वहाँ पे एग्जिट कर देना ही अच्छी बात है। आपका स्टॉप लॉस 3-4 पॉइंट का, अगर आपको 15-20 पॉइंट भी टारगेट मिल रहा है तो फिर आपका 1:2 1:3 का आपको यहाँ पे टारगेट मिल रहा है। तो अगर ये चीज़ें भी फॉलो करोगे आप, अगर यहाँ पे भी एग्जिट कर दोगे तो आप प्रॉफिट में रहोगे। तो गाइस आप इन चीज़ों पे काम करो, आप एक बार काम करके देखो। अगर आपको प्रॉफिट नहीं होता तो फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ भी डाउट है गाइस तो आप लोग कमेंट करो, मैं सबका रिप्लाई करूँगा। और आप लोग कमेंट करो, मैं उस पर वीडियो भी बना दूँगा। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने अभी तक फ्री टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया गाइस तो उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप लोग अपना फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और आप स्टॉक का लिंक है तो आप लोग अपना फ्री डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो।